इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी सबको ट्रम्प से कि यहाँ पे ट्रम्प आएगा और क्रिप्टो मार्केट को पंप करेगा, बट यहाँ पे ट्रम्प ने बजा दी क्रिप्टो मार्केट की बैंड और तोड़ फोड़ मचा रखी है बहुत ज़्यादा। भाई इतनी सारी न्यूज़ आई हमारे सामने कि ट्रम्प भाई साहब ने इलेक्शन जीता, ट्रम्प भाई साहब ने होस्ट किया क्रिप्टो समिट व्हाइट हाउस में, ट्रम्प भाई साहब ने साइन भी कर दिया बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व ऑर्डर। बट यहाँ पे सारी न्यूज़ बुलिश थी। एसईसी की न्यूज़ देखोगे तो सारी न्यूज़ बुलिश है, रिपल की न्यूज़ देखोगे तो सारी न्यूज़ बुलिश है, ऑल द न्यूज़ आर बुलिश। बट द प्रॉब्लम है इसकी प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा शिट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कल भी स्पेकुलेशन थी मार्केट में कि ट्रम्प आएंगे और एक क्रिप्टो समिट के अंदर वो एज अ स्पीकर उन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ पे उन्होंने बात भी करी अच्छी अच्छी क्रिप्टो के बारे में, बताया कि आने वाले टाइम में यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाना है। बट द थिंग इज़ कि जो लोग न्यूज़ देखते हैं ना वो पहले से ऐसी स्पेकुलेशन बना के रखते हैं। कल स्पेकुलेशन हो गई थी कि 0% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा क्रिप्टो में। अगर ये होना भी होगा तो कल नहीं हुआ, और हुआ क्या, जो अच्छी न्यूज़ थी उसको भी हमने बैड न्यूज़ बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई साहब इतनी बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आ रही है मार्केट में, मार्केट उठ नहीं रही है। तो शायद आप मार्केट में बहुत ज़्यादा नए हो, क्योंकि जब पास में बिटकॉइन पंप कर रहा था पैराबोलिकली तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ भी थी, बट प्राइस एक्शन ने उस बैड न्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया। बट सारी गुड न्यूज़ के बाद ना अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आ सकती है हमारे लिए, जिसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना, उसी के ऊपर ही आज की वीडियो है। तो वीडियो देख लो एंड तक, समझ आ जाए, पसंद आए तो लाइक कर देना, और सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप यूज़ कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको ट्विटर पे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो उसका भी लिंक है, टेलीग्राम का भी ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और लक्ष्मण वर्स का भी है। ठीक है बस। यहाँ पे अब बुरी न्यूज़ क्या आती है कि 2 तारीख को हमने ग्रोक से पूछा कि भाई क्या करने वाला है ट्रम्प 2 तारीख को। तो 2 तारीख को ट्रम्प ने बोला, काफ़ी टाइम से अगर आप ट्रम्प को फॉलो कर रहे हो तो वो हर बार यही बोल रहा है, उसने इतने सारे टैरिफ लगाए और वो हर बार यही बोल रहा है कि आने वाले टाइम में जो होगा वो किसी ने सोचा नहीं है, असली मजा तो 2 तारीख को आएगा। तो 2 तारीख को रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहाँ पे लगाने वाला है यूएस काफ़ी सारी कंट्रीज पे। दैट इज़ कि जो टैरिफ यूएस पे कोई कंट्री लगाती है उसी के बराबर टैरिफ लगा दिया जाएगा। ठीक है, कंट्री के लिए ठीक है, सब चीज़ों के लिए सही है, बट मार्केट्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही। अब बात करते हैं मार्केट की। तो एफओएमसी डेटा आया, इंटरेस्ट रेट जो थे वो चेंज नहीं हुए, है ना। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, 5 वीडियो अगर आपने देखे तो वेल एंड गुड। वहाँ पे मैंने आपको बताई थी एक रेंज, वो रेंज थी यहाँ पे 86,755 से लेके 89,495 की। तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी न्यूज़ आती है, अच्छी बुरी न्यूज़ कुछ भी आती है, बुलिश होने के लिए आपको इस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है। तो ये ब्रेक नहीं हुआ और ये बहुत ही घटिया बात है। यहाँ पे घटिया बात क्यों है मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको समझाता हूँ। अगर आप चार्ट देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो कंटिन्यूसली एक चीज़ हो रही है, कोई बिल्कुल ही नया ट्रेडर होगा, कोई बिल्कुल ही नया बंदा होगा तो वो भी देख के बता देगा कि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली लोअर हाइज बन रहे हैं, विच इज़ नॉट नॉट गुड। अब यहाँ पे आप बिटकॉइन को देखना चाहते हो बुलिश, मैं भी देखना चाहता हूँ, हम सब यहाँ पे प्रो क्रिप्टो हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है छोटी सी दोस्त, कि हमारे पास ना टाइम की थोड़ी सी कमी है। 2 अप्रैल आने वाला है, 24 अप्रैल को एक एस्ट्रोलॉजिकल डेट है पास में, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसको जाके फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा उसको, बट 2 अप्रैल की डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं, अगर आपको इफ़ यू वांट टू बी बुलिश ऑन बिटकॉइन आपको ना कुछ ऐसा चाहिए। ये अगस्त था, ठीक है, दिस वॉज अगस्त एंड दिस वॉज जुलाई। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, लोअर हाई प्रिंट हो रहे थे, लोअर लोज प्रिंट हो रहे थे। ये देखो लोअर लोज प्रिंट होते जा रहे थे बिटकॉइन में ना, लोअर लोज प्रिंट होते जा रहे थे बिटकॉइन में। ये देखो अगेन लोअर लो, ये सारे लोअर लो थे। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना मार्केट का, ये बेसिक चीज़ होती है और यही एडवांस होती है। लोग एडवांस के चक्कर में कभी कभी बेसिक को देखते ही नहीं है। एंड यहाँ पे अब उसके बाद क्या होता है कि एक हायर लो प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे हायर हाई तो हो ही गया, हायर लो भी चाहिए ना, हायर हाई के साथ हायर लो भी चाहिए। हायर लो बना एंड देन अगेन एक हायर लो बना, और यहाँ पे फिर मार्केट में पंप आता है। तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, दिख रहा है आपको ऐसा, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, आपको नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अभी मार्केट चॉप में है। चॉप में कैसे, ये भी दिखा देता हूँ। चॉप में क्या होता है, जनरली जब मार्केट ऐसी होती है तो जिसको ट्रेडिंग आती है, जिसको चार्ट देखना आता है वो ट्रेडिंग कर लेता है। पर पिछले कुछ दिनों से मार्केट इतनी गंदी रेंज में है कि गंदा रेंज है, मतलब उसको ट्रेड नहीं कर सकते। आप कर सकते हो स्कैल्पिंग, बट कोई भी खुश नहीं है इसको ट्रेड करके ऐसी रेंज में, ऐसे मोमेंटम में, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, तब मज़ा आता है करने में। तो फॉर्मेलिटी के लिए कोई कर रहा है तो अलग चीज़ है। बाकी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग नए नए बंदे हो करने वाले या सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, 20x की लीवरेज 14% का प्रॉफिट। भाई टोटली सक्स, मत करो ऐसी ट्रेडिंग। जितनी लीवरेज है उससे फालतू तो पैसा कमाओ कम से कम। अगर 20x की लीवरेज पे 15% पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो जिस दिन किस्मत खराब रही है, आपके अगेंस्ट में गया ट्रेड, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ, कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, कोई सी भी स्ट्रैटेजी लगा लो, कई हज़ार साल दे दो इस बाजार को जो आप दे नहीं सकते हो, बट स्टिल आपके लॉसेस भी होंगे। दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ही गलत लग रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। स्नाइपर पे क्या हो रहा है, स्नाइपर बार बार ना आप ट्रेंड को धोखा दे रहा है, कई बार धोखा हो चुका है। धोखा क्या होता है कि यहाँ पे
आप देख रहे हो हमारी 2 लाइन्स है, तो ये ग्रीन लाइन ना ऊपर नहीं सस्टेन कर पाती, तो हम यहाँ पे रेड मार्क कर लेते हैं। जब जब ये रेड सिनेरियो मार्क हुआ है ना, तब तब फिर बिटकॉइन ने एक लोअर हाई प्रिंट किया है और उसके बाद नए लोज बना दिए। यहाँ पे हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हुआ था 24 की डेट मैंने आपको बता दी है। जिन लोगों को नहीं पता एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स के बारे में, वो जाके पास की वीडियोस देख सकते हैं, यू लर्न अलॉट, और आपको पता लगेगा कि कैसे पास में क्या एक्सपीरियंस रहा है एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स का। तो दोबारा से यही चीज़ हो रही है यार, जो यहाँ पे हुई थी ना, जो यहाँ पे हुई थी, दोबारा से यही चीज़ दिख रही है। अब इसने क्रॉस कर दिया नीचे ग्रीन लाइन को, तो इट विल बी अ बिग सेल सिग्नल। और ये था हमारा एक और, ये देखो यही हो रहा है ना, जहाँ जहाँ मार्क करा है उसके बाद लोज बनते जा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट गुड। हमें यहाँ पे 89,500 एनी हाउ करना चाहिए था क्लेम, बट वो हम नहीं कर पाए। एंड दूसरी बात ये है, हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, विच इज़ द 786 लेवल ऑफ डेली। यहाँ से बनाओगे तो ये 786 बनेगा, और 786 ना पूरी इस साइकिल में आया ही नहीं है, 0.5 और गोल्डन पॉकेट से ही बाउंस हुए। चलो ये भी आ गया, अब हम बोल देते हैं कि चलो और भी घटिया हो जाएगा, कि भाई साहब यहाँ पे जाएंगे और ऐसे विक आ जाएगी और फिर ऊपर चले जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट अभी फ़िलहाल चीज़ें अच्छी नहीं लग रही देख के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूज़ हमारे फेवर में आई नहीं, बुरी न्यूज़ एक और आने वाली। अब 2 तारीख को ट्रंप अगर बोल देता है कि भाई मैं और टैरिफ लगा रहा हूँ, और वहाँ पे प्राइस एक्शन जो है न्यूज़ के अगेंस्ट चला जाता है, यानी कि पंप हो जाता है। पास्ट में ऐसा देखा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले वॉर की न्यूज़ आई थी, अब मैं आपको गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ का सीन बताता हूँ, ठीक है। अगर चार्ट पे ब्रेकआउट है ना, तो नो मैटर हाउ बैड इज़ द न्यूज़, वो पंप होगा ही होगा, ठीक है। इस एरिया में जब ये एरिया था, जब ये पंप आए थे, तो यहाँ पे न्यूज़ चल रही थी भाई, वॉर तो चल ही रही थी रशिया यूक्रेन के बीच में, और भी जगह पे आपको पता है ये सब चीज़ें चल रही थी, तो तब भी न्यूज़ चल रही थी। और अब यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही है, बट प्राइस पंप नहीं हो रहा। तो प्राइस एक्शन को ज़्यादा ध्यान दो। कई सारे लोग बोलते हैं ना चार्ट चल रहा है ना न्यूज़ चल रही है। चार्ट चल रहा है, चेक करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। अब पता था यहाँ पे कि जब ब्रेकआउट नहीं होगा, तो यहाँ पे जब ये पंप आया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बुलिश हो गए होंगे, बट बुलिश होने वाली बात ही नहीं थी। रेजिस्टेंस से नीचे था ना ब्रो, रेजिस्टेंस से नीचे था। बहुत टाइम बाद एक चीज़ डिस्कस करते हैं, वीडियो करते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड, विच इज़ द EMA सेटअप। बहुत टाइम से EMA सेटअप डिस्कस ही नहीं किया, हम कर ही नहीं रहे थे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो फिर भी चलो इट्स फाइन, बट अगर हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली पे देखते हैं चीज़ों को, तो डेली में क्या हुआ है, EMA 200 रिक्लेम हुई, उसके बाद टैप किया 34 को ऑलमोस्ट, अब नीचे आ रहा है। तो ये यहाँ पे ऐसा जनरली होता है, जब 34 को क्रॉस करना होता है ना 200 को, तो एक बार प्राइस ऊपर ज़रूर आता है, उसको टैप करना है। वो टैप हो चुका है यहाँ पे 4 आवर में, देखोगे तो और ही घटिया लग रहा है। EMA 200 से रिजेक्ट हो रहा है, तो सिंपल सा लेवल है भाई 89,500, अनलेस एंड अनटिल वी आर ब्रेकिंग दिस लो विच इज़ 76,702, ये या फिर बोल सकते हैं 76,650, तब तक ये बेकार ही है। तो बेकार मार्केट है फिलहाल तो, जो कि सच बात है, और बेकार मार्केट के साथ खतरनाक भी है, क्योंकि ये जो न्यूज़ आएगी मुझे नहीं पता कैसी प्ले आउट होगी, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब चार्ट देखेंगे तो पता लगेगा। 24 तारीख को एस्ट्रोलॉजिकल डेट है, तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूँगा। जो भी मोमेंटम मूव आएगा उसको ट्रेड करूँगा, ट्रेड करके पैसे बनाऊंगा, क्योंकि स्पॉट में तो बन नहीं रहा। स्पॉट के लिए मैंने आपको ट्विटर पे भी ट्वीट डाला था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये सारे पंप अच्छे हैं, बढ़िया है, बट अगर आप स्पॉट करते हो, देखो मैंने बताया था आपको कि अगर आप स्कैल्पर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो 1 घंटा 15 मिनट का ट्रेड देख के खुश हो सकते हो, उसको कर सकते हो। स्विंग ट्रेडर हो कि भाई आज ट्रेड खोला है ना, और मल्टीपल डेज चलाना चाहते हो, तो 4 घंटे का कर सकते हो, और हर ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ ही करना होता है, ठीक है। बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड हुआ ही नहीं, होल्डिंग हो गई, और लिवरेज के साथ होल्डिंग करती तो ख़त्म, गेम ओवर। और यहाँ पे देखोगे तो बोला गया था कि अगर स्पॉट होल्डर हो, अगर मैं स्पॉट की तरह देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डेली का ब्रेकआउट देखूंगा, ईद का फिर सोचूंगा कुछ भी। तो डेली ब्रेकआउट भाई किसी भी कॉइन पे आ नहीं रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कॉइन्स अपने, ये देखो, कहीं भी मैं हटा देता हूँ, EMA हटा देता हूँ, लेट्स रिमूव द EMA, और यहाँ पे ना कहीं पे भी डेली का ब्रेकआउट आ नहीं रहा है दोस्त, आ नहीं रहा है डेली का ब्रेकआउट। ये देखो डेली में हालत देखो कैसी ये चीज़ होगी, आ ही नहीं रहा है ब्रेकआउट, ठीक है ना। हमने कई सारे कॉइन देख लिए, और इसमें देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली जब BTC नीचे जाएगा तो ऑल्ट्स में कुछ नहीं होगा। अभी फिलहाल मार्केट ये देखो, ऑन्डो को देखो भाई कैसा रिजेक्ट हुआ है, वेरी बैड। जो कल हुआ है ना मार्केट में, बहुत ही गलत हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिजेक्शन होनी नहीं चाहिए थी। इफ़ दिस वॉज द बॉटम, इफ़ दिस इज़ द बॉटम, सो हमें एनी हाउ 76,665 के ऊपर एक हायर लो चाहिए, फिर हमें जब कंटिन्यूशन मिलेगी तो हम ब्रेकआउट ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ भी नहीं है मार्केट में, बी रेडी फॉर 2 अप्रैल, ठीक है। अब मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, बिटकॉइन का रोज़ रोज़ अपडेट देके कुछ होगा नहीं, बट ये 2 अप्रैल वाली न्यूज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। 24 मार्च को भी एस्ट्रोलॉजिकल डेट है, वो मैंने आपको बताई हुई है, और उसका जो अपडेट होगा मैं ट्विटर पे दे दूंगा, तो ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो कि क्या दिख रहा है मुझे होता हुआ। एंड भाई 2 तारीख को क्या होगा वो 2 तारीख को ही देखेंगे। वैसे तो बहुत अच्छा होगा
अगर ट्रंप यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ दे देता है, वैसे चांसेस कम है, बट ये फिर वैसा इवेंट हो जाएगा 2021 वाला, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर दूँ। 2021 में मुझे नहीं पता कितने लोग थे, बहुत सारे लोग होंगे भी आप में से, बट 2021 में क्या हुआ था, अभी जैसे बियर मार्केट कॉल हो रही है ना, बियर मार्केट क्या कॉल हो रही है, ट्रेंडी डाउन का है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही सिनेरियो था ऑन दिस पॉइंट। फिर यहाँ पे आते हैं इलॉन मस्क भाई साहब, हम भी थे यहाँ मार्केट में, कोशिश कर रहे थे पैसे बनाने की, और यहाँ तो बिल्कुल ही हालत ख़राब थी सबकी भाई, मतलब कॉल हो चुकी थी, बियर मार्केट मान चुके थे सबकी एक बियर मार्केट है। और उसके बाद इलॉन मस्क आते हैं और उसके बाद वो बोल देते हैं कि भाई साहब मैं तो बिटकॉइन का फर्म बिलीवर हूँ, टेस्ला भी होल्ड करता है, स्पेस एक्स भी होल्ड करता है, मैं पर्सनल वॉलेट में भी होल्ड करता हूँ इथीरियम, बिटकॉइन एंड डोजकॉइन। एंड वहाँ पे एक अच्छी रैली लग गई 55% डाउन के बाद भी। बट यहाँ पे ऐसा मिरेकल हो जाए तो 2 तारीख को देखेंगे, वरना टैरिफ का गेम जो चल रहा है चल ही रहा है। और सीधी सादी बात है भाई, चाहे टैरिफ देख लो, चाहे एफओएमसी देख लो, चाहे सीपीआई देख लो, चाहे एसईसी जितने मर्जी रूल्स एंड रेगुलेशन हटा दें, जब तक ये ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत बेसिक चीज़ है, ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, इस वीडियो का फ़ायदा क्या है कि ट्रैप मत होना जाके। एक एक घंटे के पंप में लोग घुसते हैं, 1 घंटे का पंप देख रहे हो आप, है ना, यू आर लुकिंग एट द 1 आवर टाइम फ्रेम पंप, ये पंप था, ठीक है, ये पंप था, यहाँ तक आ गया, अब ऊपर डेली का एक रेजिस्टेंस है, तो खुश नहीं होना, ये पंप आपको कैच करना था। अगर आपने मिस कर दिया, इफ़ यू मिस दिस देन स्किप इट, ठीक है ना, अगर मिस हो गया तो स्किप कर दो, ख़त्म हो गई बात भाई। डेली का ट्रेड नहीं कर सकते आप 1 आवर पंप से, 4 आवर पंप था, ऑब्वियसली डेली के लेवल से रिजेक्ट हो गया, लेवल आपको मैंने दिया हुआ था पहले ही। सो वीकेंड पे कोशिश करेंगे, कल वीकेंड स्टार्ट होता है तो मे बी ऑन सैटरडे संडे वील डू अ लाइव, लर्निंग से फोकस लाइव करेंगे। इफ़ यू वांट दैट लाइव, नीचे कमेंट कर सकते हो, क्या सीखना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, पहले से ही प्री क्वेश्चन पूछ लो नीचे कमेंट्स में, सीखने से रिलेटेड। ये मत पूछना मेरा कॉइन कब 50x होगा, मैं अमीर होऊंगा नहीं होऊंगा, या मार्केट बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है नहीं हो रही। मार्केट को डिस्कस करेंगे, बट लर्निंग से फोकस चीज़ें रखेंगे। कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हो, जो मुझे आती होगी वो मैं आपके साथ खुल के शेयर करूँगा और खुल के आपको सिखाऊंगा भाई लाइव में। तो लाइक ज़रूर करना वीडियो और कमेंट करना क्या सीखना चाहते हो। तो वीकेंड पे कोशिश करते हैं लाइव करने की। सी यू अगेन, टेक केयर। 2 तारीख की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिटकॉइन लग रहा है बिल्कुल शेट यहाँ पे देख के। ऑब्वियसली मैं कब खुश होऊंगा, मैं तब खुश होऊंगा जब डेली में मुझे ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, टेक केयर।